यूपी की राजधानी लखनऊ में आज दोपहर 2:15 पर एक इमारत में आग लगती है। हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। इस तरीके की खबरें आ रही हैं, जिसमें 3 महिलाएं और 12 पुरुष बताए जा रहे हैं। ज्यादातर स्टूडेंट हैं। ध्यान से सुनिए, ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। एक इमारत जिसके नीचे दुकान है, बीच में अवैध गोदाम है और सबसे ऊपर भविष्य गढ़ने वाली दुकान है, यानी कि कोचिंग सेंटर है। जब आग लगी तो सीढ़ियों पर सामान भरा हुआ था, भागने का कोई रास्ता नहीं था। जो बच्चे सुबह अपने माँ बाप को ये कहकर निकले थे कि वो मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज सिस्टम उनका लाइव टेस्ट लेने वाला है। आप सोचिए ये कितना ज्यादा विभत्स तस्वीर होगी। इस टेस्ट में पास होने का मतलब ये है कि आपको 3 मंजिले से नीचे कूदकर छलांग लगानी है अगर अपनी जिंदगी बचानी है। सीढ़ियों पर इतना कबाड़ था कि बच्चे उतर ही नहीं पा रहे थे। जिस बिल्डिंग में आग लगी वो अलीगंज इलाके की है। अब आप सोचिए, बेसमेंट, ग्राउंड और पहले फ्लोर पर पेट शॉप और क्लिनिक है। दूसरे फ्लोर पर यही लर्निंग स्पेस नाम की एक लाइब्रेरी है, जिसकी विभत्स तस्वीर हम देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि टॉप पर कोई स्टूडियो है। इस विभत्स तस्वीर को जब देखेंगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो बच्चे जो कल का भविष्य थे वो आग में भून दिए गए हैं। घटना स्थल पर मृतकों और घायलों के लिए एम्बुलेंस कम पड़ रही थी। मौके पर मौजूद थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। इस मंजर को देखकर उनके आंखों में भी आंसू आ गया, रो पड़े। भाई साहब, सिस्टम आपका था, आप सिस्टम नहीं संभाल पाए, अब रोकर कौन सी सिंपैथी दिखा रहे हैं? बताइए, है जवाब इसका? नहीं होगा। घटना स्थल पर मृतकों और घायलों के लिए एम्बुलेंस कम पड़ रही थी। मौके पर मौजूद थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। इस मंजर को देखकर वो रो पड़े। साहब, जिम्मेदारी आपकी थी, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। आपका सिस्टम फेल हो गया और अब आप रोकर कौन सी सिंपैथी देने की कोशिश कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने आंखों के सामने लाशें निकलती देखी है। सीएम योगी भी घटनास्थल का दौरा कर चुके हैं और अब कहा जा रहा है कि वो ट्रॉमा सेंटर भी जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी दिल्ली से रवाना हो चुके हैं, लखनऊ आ रहे हैं। तो आप समझ ही रहे होंगे कि यह घटना कितनी बड़ी है। हमेशा की तरह घटना के बाद वही रटा रटाया बयान नाटक देखने को मिला। सायरन बजते हुए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, लेकिन कितनी पहुंची? या तो हमेशा की तरह लेट या संख्या में बहुत कम। हम शहर तो स्मार्ट बना रहे हैं, लेकिन हमारे जो स्मार्ट सड़कें बननी चाहिए ताकि फायर ब्रिगेड समय पर पहुंच जाए, कोई स्मार्ट रास्ता बनना चाहिए, लेकिन वो नहीं बन पा रहा है। इसीलिए एम्बुलेंस हर बार लेट हो पाती है। आपको पता है ये घटना कितनी ज्यादा भयानक है? अब आग कैसे लगी, क्यों लगी, इस पर चर्चा जरूर हो सकती है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आग लगी है, लेकिन हमेशा की तरह आग क्यों लगी, कैसे लगी, इस पर चर्चा हो सकती है। कोई कह रहा है शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, कोई कह रहा है सिलेंडर फटा। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि ये जो आग लगी है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं लगी है। ये आग लगी है भ्रष्टाचार की उस चिंगारी की वजह से। नगर निगम के दफ्तर में जो रोज सुलगता है, उसी चिंगारी की वजह से आग लगी है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद दूसरे फ्लोर पर चल रहा ये जो कोचिंग सेंटर है, वहां से छात्र पहले खुद को बाथरूम में बंद करते हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। फिर जान बचाने के लिए एक जयंत नाम का लड़का था जो पहले फ्लोर से कूद जाता है। उसके बाद 5 लोग जो है वो तार से लटक कर तार के सहारे अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश करते हैं। लखनऊ की गलियों में धुआं उठा। उस धुएं के पीछे जो छुपा है वो जानिए। उस धुएं के पीछे 15 परिवारों की चीखें छुपी हैं। उनके बच्चे सुबह भविष्य बनाने निकलते हैं और शाम को राख का ढेर बनकर लौटते हैं। जिस कोचिंग सेंटर की सीढ़ियों पर वो कल अपना सफलता की सीढ़ी समझकर चढ़ रहे थे, उसी सेंटर की छत से जान बचाने के लिए उन्हें कूदना पड़ा। ये कहानी, ये घटना इतनी विभत्स है, जिसके बारे में जितना देखा जा रहा है, विजुअल जैसे जैसे आ रहे हैं, रोंगटे खड़े हो जा रहा है। ये सिर्फ आग की घटना नहीं है, ये उस सरकारी तंत्र की ठंडी संवेदनहीनता है जिसका लाइव प्रदर्शन आप देख सकते हैं। इसमें एक बार फिर से साबित कर दिया है कि सत्ता के गलियारों में जो बैठे लोग हैं वो तब तक नहीं जागते जब तक चिताएं नहीं जल जाती। मतलब हम कितना, मतलब एक आम आदमी की जिंदगी सच में कुछ भी नहीं है क्या? कहीं भी कभी भी मरे जा रहे हैं लोग, बस बेवजह मरे जा रहे हैं। मतलब समझ ही में नहीं आता कि एक आम इंसान की जिंदगी जब तक वो जी रहा है तब तक के लिए ही है क्या? कभी भी किसी भी वक्त किसी भी वजह से बस लोग मर जाते हैं। कभी हम देखते हैं कि
छत गिर रहा है तो लोग मर जा रहे हैं, मजदूर मर जा रहे हैं जो पुल बना रहे हैं, कभी किसी और वजह से, कभी बस पलट जा रही है, कुछ भी हुए जा रहा है। लखनऊ के अलीगंज इलाके में क्या हुआ, एक 3 मंजिला इमारत जिसमें नीचे एक पेट शॉप थी, ऊपर एक कोचिंग सेंटर और कंप्यूटर लैब वगैरह था। कोचिंग सेंटर चलाने वालों को मुनाफा चाहिए था, उन्हें जो अनुमति देते हैं जो प्रशासन, उन्हें सुविधा शुल्क चाहिए था। एक मुनाफा कमा रहे थे, एक सुविधा शुल्क लपेटे जा रहे थे। परिणाम क्या हुआ, एक ऐसा मौत का जाल बुना गया जहां से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं था, ना वेंटिलेशन की कोई व्यवस्था थी। जब धुआं उठा तो बच्चों को घुटन होने लगी। दिल्ली के मुखर्जी नगर से लेकर कोटा, पुणे, हर जगह बार बार यही कहानी देखने को मिलती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को अगर साक्ष्य माना जाए तो उनके अनुसार 14 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें छात्र ज्यादा हैं, ये बात सामने आ रही है। लोग पहली मंजिले से कूद रहे हैं, ये तस्वीरों में दिख रहा है। ये किसी युद्ध का मैदान नहीं था, ये वो शैक्षणिक संस्थान थे जहां से बच्चे पढ़ने आए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तुरंत मुआवजे का ऐलान कर चुके हैं, 2 लाख रुपए। कितनी बड़ी रकम है ना, बताइए। एक युवा के जान की कीमत हमारे देश में 2 लाख रुपए तय की जाती है, जो अपने परिवार के लिए अनमोल है, बुढ़ापे का सहारा है, न जाने क्या कुछ है, लेकिन किसे क्या फर्क पड़ता है। क्या इंसान की जान की कीमत इतनी ही है? यही है क्या? हर बार मुआवजा मुआवजा मुआवजा, गलती ना हो इस पर कोई काम ही नहीं होता है। हर बार मुआवजा दे दिया जाता है। मुआवजा देने का मतलब ये है कि आपने अपनी गलती सुधारने की जो एक गुंजाइश है, एक रत्ती गुंजाइश, वो भी खत्म कर दी है। ये मुआवजा नहीं है, ये उस व्यवस्था का अंतिम संस्कार है जो सुरक्षा के नाम पर सिर्फ एनओसी का एक टुकड़ा खरीदने पर दिया जाता है। ये जो अधिकारी हैं, जो अंधे होते हैं और एनओसी बांट देते हैं, उन्हीं की लापरवाही की वजह से हुआ है। आपने कभी ऐसे किसी मामले में किसी अधिकारी को लपेटे देखा है क्या? मतलब ये लोग कुछ चंद पैसे के लालच में भवनों को एनओसी दे देते हैं और जिसकी वजह से आग लगती है, बच्चे जाते हैं। अभी आग लगने की वजह सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ, उसकी वजह से आग लग गई, उसकी आशंका है। फायर ब्रिगेड के करीब 10 गाड़ियां वहां आग पर काबू पाने की कोशिश भी कर रही थी और कहा जा रहा है कि अब तक आग पर काबू पाया भी जा चुका है। जब तक आप वीडियो देखेंगे तब तक हो सकता है कि आग पर काबू पाया जा चुका हो। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी वहां पहुंच गई है। फायर कर्मी ने बिल्डिंग के पीछे वाले दीवार जो है वो तोड़ी और शव निकालने की कोशिश की, निकाले जा रहे हैं। इमारत में एक भी एग्जिट गेट नहीं था, इस बात की पुष्टि हो रही है। गेट मतलब सीढ़ियों पर सामान रखा हुआ है, एग्जिट गेट की व्यवस्था नहीं है और किसी भी घर को तुरंत ही जो है वो कॉमर्शियल बना दिया जाता है। मतलब कोई भी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, ना फायर सेफ्टी देखने की जरूरत है, ना एंट्री एग्जिट देखने की जरूरत है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। तुरंत पैसा लो और परमिशन दे दो, जाओ तुम धंधा करो, हमारा पेट गर्म हो, काम खत्म। इसी तरीके की लापरवाही की वजह से आज ये घटना हुई है। दोस्तों, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हम और आप जब भी घर बनाते हैं तो नक्शा पास करने के लिए हमारी चप्पल गिर जाती है। एक आम आदमी को 10 बार दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन शहर के बीचों बीच एक 3 मंजिला इमारत, 4 मंजिला इमारत जो है वो व्यवसायिक इमारत खड़ी हो जाती है, जहां सैकड़ों बच्चे एक साथ ठूस दिए जाते हैं। ना नगर निगम को कोई परवाह है, ना फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट को कोई परवाह है, ना विकास प्राधिकरण को कोई परवाह है। सब जो है वो गांधारी बन गए हैं, आंखों पर पट्टी बांध लिए हैं और इसी की वजह से ये घटना हुई है। एक आम आदमी के लिए तो आप बड़े नियम लाते हैं, लेकिन किसी व्यापारी का धंधा बढ़ाने के लिए आप गांधी का नोट देकर गांधारी बन जाते हैं, ये सच है। ये फायर एनओसी जो है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आखिर होता क्या है ये थोड़ा सा जान लीजिए, जिसकी वजह से ये घटना हुई। एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इसको दरअसल वो कागज का टुकड़ा समझ लीजिए जिसकी कीमत बच्चों की जान से कम और बाबुओं के टेबल के नीचे सरकाए गए वो जो लिफाफे होते हैं जिसमें नोट रखी होती है, उसके बराबर होती है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट चीख चीख कर ये बता रही है कि बेसमेंट और सीढ़ियों पर अतिक्रमण था, सामान बहुत ज्यादा था। सवाल यही है कि ये अतिक्रमण एक दिन में तो हुआ नहीं होगा, लेकिन बाबू लोगों को समय समय पर पैसा जा रहा था, इसलिए किसी को कोई परवाह नहीं थी। हमारी सरकार विपक्ष के घरों पर बुलडोजर चलाने के लिए एक्शन मूड पर हमेशा रहती है। इन मौतों के सौदागरों के सामने कभी कोई बुलडोजर चल पाएगा या वो पंचर ही हो जाएगा? सवाल सीधा सा है।
कोचिंग और रियल एस्टेट के जो माफिया हैं वो चुनाव में आपको चंदा देते हैं, इसलिए आप उनका धंधा बढ़ाते हैं। मतलब ये मजाक है भाई। एक आम आदमी जब मर जाता है तो उसको मुआवजे में 1-2 लाख रुपए दिया जाता है। मतलब ये मजाक नहीं तो और क्या है। शहर जल रहा है। हमारे जो सत्ताधीश पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं वो टीवी चैनलों पर बैठकर सब चंगासी का नारा लगा रहे हैं। मतलब आपने कभी सोचा है कि ये जो कोचिंग संस्थाएं चलते हैं वो कैसे चल पाते हैं? ये सिर्फ इमारतों की बात नहीं है, ये प्रॉपर्टी मेकिंग मशीन बन चुकी है। आप समझिए, जीएस स्कोर की एक रिपोर्ट है जो ये बताती है कि कोचिंग सेंटर अक्सर जो है वो आवासीय जो इमारत होती है, रहने के लिए जो मकान बनाए जाते हैं, उनमें अवैध रूप से चलाए जाते हैं, जहां ना ठीक से पार्किंग होती है, ना इमरजेंसी एग्जिट होती है, ना अग्निशामक यंत्र यानी कि फायर सेफ्टी के नियम और नॉर्म्स माने जाते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने खुद कहा है कि मुखर्जी नगर में 580 से अधिक ऐसे कोचिंग सेंटर हैं, जिसमें से 516 ऐसे कोचिंग हैं जहां फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट तक नहीं लिया गया है। फर्क किसको पड़ता है? पैसा बोलता है भैया। पैसे के बल पर हमें राजनीतिक संरक्षण भी मिल जाता है और कानून की क्या ही औकात जब सिस्टम हमारे साथ हो। दृष्टि आईएएस के संपादकीय में ये स्पष्ट लिखा है कि भारत में फायर सेफ्टी के जो फायरमैन हैं उनमें से 90% से अधिक की कमी है। मतलब फायरमैन है ही नहीं। समझ रहे हैं? स्मार्ट सिटी की तो हम बात करते हैं, हम डिजिटल इंडिया का ढोल खूब पीटते हैं, लेकिन हमारे शहरों के पास अपने बच्चों को आग से बचाने के लिए जो हाइड्रोलिक लैंडर तक नहीं है। हम विश्वगुरु बन रहे हैं, उसका सपना हम देख रहे हैं, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं वो हमारे पास है नहीं। मतलब आप अपने मुंह या मिट्ठू बने रहे हैं, तैयारी कुछ भी नहीं है। आज कोचिंग माफिया एक ऐसा नेटवर्क बन चुका है जिसे कोई छू ही नहीं सकता। अब खान सर की कोचिंग का हाल वाला मामला आपको पता ही होगा। उनके कोचिंग पर भी फायर सेफ्टी ऑडिट की बड़ी चूक पाई गई, लेकिन क्या हुआ? कुछ दिन शोर शराबा हुआ, सब ढोल पीटा गया, लेकिन अब क्या? ढाक के पात 3 सब कुछ छिपा लिया गया है। मतलब अगर उनके कोचिंग में किसी तरीके की कोई खामी है तो वो सुधारा क्यों नहीं जाना चाहिए? क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि वहां पर बहुत सारे बच्चे आते हैं, जब कोई बड़ी घटना होगी तो सब छाती पीटते हुए आएंगे, बड़े बड़े मंत्री नेता आंसू बहाएंगे, लेकिन उससे आपका बच्चा तो नहीं मिल जाएगा ना। आप तो अपने बच्चे को खो चुके होंगे और आप इन आंसुओं पर बह चुके होंगे। सत्ता में बैठे लोग कहते हैं कि जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। ये जांच के आदेश का एक नया कोई जुमला है क्या? इस जांच से क्या निकल जाएगा? ऐसे बहुत सारे जांच हो जाते हैं, लेकिन होता क्या है? ये जांच नहीं, फाइलें हमेशा ठंडे बस्ते में डालकर सब कॉफी पीने निकल जाते हैं। जब कोई बड़ी घटना होती है तो प्रशासन 4-5 दिन कोचिंग सेंटर सील करता है, उसके बाद पैर पे पैर रखकर बैठ जाता है। फोटो खूब खिंचाया जाता है, मीडिया में खूब हेडलाइन बनती है। 1-2 महीने बाद सब नॉर्मल हो जाता है, सब भूल जाते हैं। कोचिंगों में मौत का ये कोई पहला मामला है क्या? नहीं ना। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? जब बिल्डिंग के प्लान पास हो रहे थे तब नगर निगम के इंजीनियर कहाँ थे? कोचिंग सेंटर रजिस्टर हो रहा था तब शिक्षा विभाग कहाँ सो रहा था? सबकी मिली भगत की वजह से ये घटना हुई है, ये क्यों ना कहा जाए। आप हर बार जो है सिंपैथी और विक्टिम कार्ड खेलकर लोगों का भावना जो है वो अपने फेवर में कर लेते हैं। ये आग सिर्फ उस बिल्डिंग में नहीं लगी है दोस्तों, ये आग हमारे समाज की संवेदनशीलता में लग चुकी है, जो जलकर पूरी तरीके से राख हो चुका है, भस्म हो चुका है। हम इसके इतने आदी हो गए हैं, इतने आदी हो गए कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता। शाम को खबर देखते हैं, 2 पल के लिए अफसोस जगाते हैं, व्हाट्सएप पर 1-2 दुख भरा स्टेटस वगैरह लगा देते हैं, अगले दिन अपने बच्चों को फिर इसी असुरक्षित कोचिंग सेंटरों में भेजते हैं। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, भले ही असुरक्षित होकर पढ़े, लेकिन पढ़ना जरूरी है। अगर आप अब भी चुप हैं तो कल 4थी मंजिले की खिड़की में आपके बच्चे को भी देखा जा सकता है। सरकार से सवाल पूछना शुरू कीजिए, पूछिए कि हमारे बच्चों के जान की कीमत भेली भूजा बराबर क्यों है। ये विधायक और सांसद हमारे मोहल्ले में वोट मांगने आते हैं, उनसे पूछिए कि आपके घोषणा पत्र में शिक्षा और सुरक्षा का बजट कितना है, इस पर चर्चा क्यों नहीं है। उनसे पूछिए कि जब शहरों में बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं तो फायर ब्रिगेड को अत्याधुनिक क्यों नहीं बनाया जा रहा है। भैया ऐसे बनेंगे विश्व गुरु जिसमें जो मॉडल चीजें हैं, जो जरूरी चीजें हैं, वो हम बना ही नहीं रहे। सिर्फ सत्ता पक्ष का दोष नहीं है,
विपक्ष की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। सिर्फ किसी ट्वीट पर शोक व्यक्त करने से कुछ भी बदल नहीं जाता। सच तो ये है कि फर्क किसी को नहीं पड़ता, क्योंकि अपने घर का बच्चा नहीं है, ये सबको पता है। आप सब जानते हैं कि आज ये घटना हुई है, खूब शोर होगा, लेकिन कल सब भूल जाएंगे। लेकिन हमारा सवाल यही है कि इस तरीके की घटना बार बार क्यों हो रही है भैया। लखनऊ के उस धुएं ने आज फिर से हमें आईना दिखाया है। इस आईने में एक बदसूरत सी शक्ल है जो हमारे सिस्टम की है, ये हम जानते हैं। मैं पूछना चाहती हूं अपने तमाम उन जिम्मेदार लोगों से कि आपने इस लापरवाही जो बरती, उससे आज 14 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हो रही है, जिसमें बच्चे थे, नौजवान थे।